देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र सिद्ध क्षेत्र बागेश्वर धाम पर 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा है। महोत्सव के तीसरे दिन शनिवार को लाखों लोगों ने सुबह से बालाजी के दर्शन किए और इसके बाद अपने गुरु दर्शन के उपरांत पादुका पूजन किया। यह बागेश्वर धाम की आस्था है जो देश विदेश से लाखों लोगों को यहाँ खींच कर लाई है। महोत्सव में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवागमन की विधिवत व्यवस्था की गई है। बागेश्वर धाम में सुबह करीब 4 बजे से बालाजी के दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर के आसपास का समूचा क्षेत्र लोगों से भरा हुआ है। बालाजी की कृपा पाने के लिए लोग यहाँ आतुर हैं। सुबह की महाआरती के बाद बालाजी के दर्शनों का क्रम शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। उधर दोपहर करीब 12 बजे से मुख्य पंडाल पर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने श्रद्धालुओं को और शिष्यों को आशीर्वाद दिया। पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पादुकाओं का पूजन हुआ और इसके पश्चात गुरु दर्शन प्रारंभ हुआ। चूंकि बागेश्वर महाराज के देश विदेश में शिष्यगण फैले हैं, इसलिए महोत्सव को 8 दिवसीय रखा गया। शनिवार और रविवार को पादुका पूजन और गुरु दर्शन का कार्यक्रम रहेगा। इसके तहत यह आयोजन शुरू किया गया है। लोग लंबी कतार में लगकर गुरु दर्शन हेतु अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिला। आपको कोई कष्ट ना पहुंचे और आप सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं और पादुका पूजन भी बिना धक्का मुक्की के कर पाएं। इसलिए आज सुबह ही हमने निर्णय लिया कि अब हम तीनों दिन पंडाल में बैठेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तीनों दिनों में फ्री हो सकें और एक दिन पर कोई बोझ ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पादुका पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हमारे प्रियजनों, हम तुमको निवेदन करें, आपके और हमारे गुरु एक ही हैं, श्री सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी महाराज। आप हमें गुरु रूप में जरूर मानते हो, तुम्हारी निष्ठा है, पर हम तुम्हें बता दें, हम आज भी शिष्य ही हैं, अपने गुरु के चेला। कोई हमारा हमसे परिचय पूछे, गुरुजी आप गुरुजी, हम कहते नहीं नहीं नहीं, हम गुरुजी नहीं हैं, हम गुरुजी के चेला जी हैं। किसके चेला? जोर से बोलो। अच्छा भैया, गुरुजी कौन है जरा देखना। गुरुजी कौन है? हमें एक ही नजर आते हैं। जय 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 अच्छा, गुरु का काम क्या है? जो धन ले वो गुरु नहीं, जो प्रभु से मिलने का नियम दे उसी को गुरु कहा जाता है। कल भुटका गुरु हजार है, नहीं जिनको कछु ज्ञान, तो आपन तो नर के चले संग लिए जजमान। ऐसे भी गुरु भाव है जो कान फूक देते। अच्छा बुरा न मानना, कान हम भी फूक, तो क्या गुरुजी तुम भी बुरी? नहीं नहीं, हमारी एक आदत, क्या हम अपनी महिमा नहीं बता रहे, हमारे गुरुजी से हमने सीखा। हमारे गुरुजी किसी को दीक्षा देते थे, दादाजी, तो वो एक बात बोलते थे, बेटा हम आज से गुरुजी नहीं है, हम तो केवल गवाह हैं, तुम्हारी बाह पकड़कर भगवान के चरणों में जोड़ने वाले मैकेनिक इंजीनियर हैं। गुरु कौन? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव। अच्छा, भारत में गुरुओं की महिमा क्यों है? क्या अद्भुत बात हुई। आचार्य चरण पूज्यपाद परम दार्शनिक भारत के कहते हैं कि भारत विश्व गुरु इसीलिए कहलाता है, भारत में गुरुओं की महिमा इसलिए है क्योंकि यहाँ नरेंद्र को भी विवेकानंद बना दिया जाता है। इसीलिए भारत विश्व गुरु है और यहाँ गुरुओं की महिमा है। और याद रखना मेरे पागलों, जिसके जीवन में गुरु रूपी उजाला होता है उसका
उसके जीवन में कभी अज्ञान का अंधेरा नहीं होता। इसलिए एक सूत्र और आज का नोट करो, सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी चर्चा के बारे में आप सबको ज्ञात ही होगा, स्वामी विवेकानंद, इनको सच्चा और अच्छा गुरु मिला, महान बन गए। इसलिए मेरे पागल, अच्छा लेकिन एक गलती तुम लोग करते हो, पूछो कौन सी? जोर से पूछो, और जोर से पूछो तो बताएं। तुम लोग गुरुजी के पकड़ते हो चरण, और पड़ोसी और पड़ोसन के पकड़ते हो आचरण। इसलिए हलवा नहीं होता। फिर गुरुजी हम करें क्या? ठगनी के बरे, कुछ नहीं करना। गुरुजी के पकड़ो आचरण, और भगवान के पकड़ो चरण। क्यों भगवान के चरण पकड़े? क्यों भगवान के चरण पकड़े? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त भी नहीं लगते, पर हनुमान जी सब सुख प्रदान कर देते। इसलिए गुरुजी के पकड़ो आचरण। लेकिन आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया। गुरुजी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत। गुरु और चेला दोनों ही आजकल खतरनाक हो गए। गुरुजी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, दोनों अपने अपने घर भरे, प्रभु से नहीं है हेत। गुरुजी मुकदमा लड़ रहे, भाग में रहे, 10,000 चेला बन जाए, 500 भी चढ़ाएंगे तो कम से कम 2-5 लाख तो हो जाए। और चेले भी कह रहे गुरुजी की संग फोटो खींच जाए, भाग में जाए। चेले भी कह रहे हम गुरु बढ़िया बन जाए, जो हमारे घर पर आ जाए। अरे भाई, गुरु वो नहीं जिसने कान फूंक दिए, गुरु तो तुम्हारा वो है जो तुम्हारी बाएं पकड़कर अज्ञान के अंधकार से उठा करके परमात्मा रूपी प्रकाश के उजाले में जाकर के पहुंचा दिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु अज्ञान को मिटाने वाले हो। दूसरी बात और सुनो, बुरा न मानना। जरूरी नहीं है गुरु तुम्हें मंत्र दे तो ही तुम चेला हो। जिसकी बात को सुनकर तुम्हारे जीवन में कुछ घटित हो जाए, जिसकी आवाज और पुकार को सुनकर जिसकी दृष्टि पड़ते ही तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लग जाए, उसी के आचरण और चरण को पकड़ करके उसी को ही गुरु मान लेना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। गुरुजी की तो एक नजर ही काफी है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती। अदालत तुम्हारी न हम होते, मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के दृढ़ बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गुरु का तो कृपा में स्वभाव होता। शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्ता जान। आचार्य चरण कहते हैं कि शीश देकर के भी गुरु मिले तब भी सस्ता सौदा। और हम लोग धक्का मुक्की करके गुरु जी पकड़ ले। बुरा न मानना, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो ये मत समझना कि गुरु पूर्णिमा उत्सव तुम्हारे लिए नहीं है। अब हमसे कल पत्रकार आए थे दैनिक भास्कर के, सारे संभाग के हेड बैठे थे रात के समय, हम मंच पर थे, उन्होंने माइक लगा दिया, गुरु पूर्णिमा पर कुछ बोलो। हम क्या बोल देते, हम तो भेड़ी आदमी, हमें भगवान ने एक ही काम दिया, बोलो। अच्छा, हमारे लिए वाणी ही वरदान है, वाणी ही श्राप है, क्योंकि हम पता नहीं किसकी छठी बार में कोई ठिकाना नहीं। तो बोले बोलो, हमने बोल दिया। बोले गुरु पूर्णिमा पर आपका क्या कहना है? हमारे मुंह से निकला, हमने कहा पूर्ण माँ ही गुरु है और गुरु ही पूर्ण माँ है। गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु ही पूर्ण माँ है, यही तो गुरु पूर्णिमा है, यही तो गुरु पूर्णिमा है। अब बुरा न मानना, माता पिता रो रहे हो, तुम गुरु जी की पूजा करो तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। इसलिए एक उपाय है, 3 देवता पृथ्वी पर प्रत्यक्ष। देखो
हम लोग तीन मानते हैं, त्रिदेव। त्रिदेव जानते हो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जानते कि नहीं? अच्छा, ब्रह्मा, विष्णु, अंग्रेजी में भगवान को कहते हैं गॉड। क्या कहते हैं? और गॉड में भी तीन अक्षर हैं, G-O-D। अच्छा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का काम क्या? ब्रह्मा का काम सृजन करना, विष्णु का काम पालन करना, महेश का काम, शंकर जी का काम संहार करना। वैसे अंग्रेजी के तीन अक्षर G-O-D। G माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर, D माने डिस्ट्रॉय। इन्हीं त्रिदेवों को गॉड कहा गया। लेकिन अब प्रश्न उठता है, गुरु जी हम इस पृथ्वी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कहां देखें? हमारी नजर में तो तीनों पृथ्वी पर जिंदा है और हमारे सामने है माता, पिता और गुरुदेव। यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। अच्छा, गुरु जी कौन? तो चौपाई भूलना नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव। दोनों हाथ उठा के बोलो, जय